चलिए गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। ओके, ये आपके न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 14 है बायोमोलिक्यूल्स। अभी पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स। अब बायो क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बोल सकते हैं बायो एज हम बोल लेंगे इन्वायरमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, लाइफ हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब बायो। अब यहाँ हम रेफर करते हैं कि बायो यानी क्या रेफर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रेफर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता हो, या कोई भी मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी हो, ऐसा मॉलिक्यूल लाइक एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या बोले हम कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी हो ऐसा मॉलिक्यूल्स लाइक एनर्जी मॉलिक्यूल। अब जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, अब देखेंगे हम अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है। एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है, अब हम देखेंगे कि जो ये एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है। अब देखो, एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं मैं एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट वन इज अ प्रोटीन्स। प्रोटीन भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। लिपिड्स भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। विटामिन्स, ये भी एक क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। जो ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो इतने एनर्जी मॉलिक्यूल है, विदाउट एनर्जी मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं एज अ बायोमोलिक्यूल से। जब एनर्जी मॉलिक्यूल है, यही सब क्या है, बायोमोलिक्यूल से। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हमें बोलना है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एकदम नेसेसिटी हो। अब हम एकदम नेसेसिटी हो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि इन द सेंस वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसके बिना यानी ये जो मॉलिक्यूल है बायोमोलिक्यूल, इनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म चल ही नहीं सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म चल ही नहीं सकता। बायोमोलिक्यूल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट बायोमोलिक्यूल्स लाइफ प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर सकता। हम बोल सकते हैं कि विदाउट बायोमोलिक्यूल्स जो लाइफ होती है कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। ओके, तो ये हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, उसमें जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है रिकॉल वाले, वो क्वेश्चन हम पहले देखेंगे, बाद में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, चलिए गाइस, तो अभी हमने क्या देखा कि बायोमोलिक्यूल किसे बोलते हैं। ओके, और कौन कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कैन यू रिकॉल वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बैलेंस डाइट। अब देखिए बैलेंस डाइट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, क्योंकि बैलेंस डाइट जब तक हमें वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैलेंस डाइट के लिए। क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। ओके, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी बोल सकते हैं एज अ ग्लूकोज कैसे, जैसे व्हीट जो होता है उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। व्हीट जब खाते हैं हम तो उसका जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से एटीपी निकलती है, आपको मालूम ही होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जो हमारे बॉडी में एनर्जी मॉलिक्यूल का काम करती है, जिससे एनर्जी मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइट इज यूजफुल फॉर बिल्डिंग मसल्स। अब अपने मसल्स बनाने में कौन सा
कॉन्स्टिट्यूट और डाइट का कोणता पार्टिकल्स हमारे बिल्डिंग मसल्स में यूज़फुल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स आर यूज़फुल फॉर बिल्डिंग मसल्स। ये हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कौन? प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स किससे मिलते हैं तो मालूम ही आपको, इसके सोर्स मीट्स हो गए, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गए, etc। अब देखिए नेक्स्ट वन इज विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइट इज अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी। अब देखिए किससे हमें हाई एनर्जी मिलती है, तो हम बोल सकते हैं फैट्स आर अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी। फैट्स आर अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी, हमें फैट से हाई एनर्जी मिलती है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है कि विच इज़ द न्यूक्लिक, कौनते जेनेटिक मटेरियल कौनते होते हैं, तो हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल कौनते होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड होते हैं जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब देखिए अब न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड किसे, जिसमें डीएनए, आरएनए, जीन्स, ये सभी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और यही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए तो ये हो गया। अब जो हमने क्वेश्चन किया रिकॉल वाले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका अगर हम नॉलेज आ गया तो हमें आगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेसन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए मैंने स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ क्वेश्चन देखे। चलिए तो हम डिफाइन करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स किसे बोलेंगे। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस अकरिंग इन दैट ऑर्गेनिज्म। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो भी सिस्टम होती है उसमें क्या करते हैं वो बहुत ही यूज होते हैं ऐसे बायोमोलिक्यूल्स से। विदाउट यूज ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जो वेरियस प्रोसेस होती है, जो वेरियस प्रोसेस यानी हम बोल सकते हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होती है, या हम बोल सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, जो हमारे बॉडी में जो वेरियस प्रोसेस है, ये बायोमोलिक्यूल्स के बिना वो प्रोसेस अकर नहीं होती, प्रॉपर ग्रो नहीं हो सकती। क्लियर। तो सभी को समझ गया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, अब देखिए अब हम देखेंगे बेसिक टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कौन कौन से बेसिक टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय यूनिक प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये एक यूनिक प्रोसेस से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, तो सभी को मालूम है, आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो। नेक्स्ट वन है प्रोटीन्स जो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चरल मटेरियल से होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोटीन से ही, हमारी बॉडी जो मसल्स वगैरह बनते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। क्लियर। एंड देन थर्ड वन इज अ न्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो जैसे कि हम बोलते हैं डीएनए, आरएनए, जीन्स, ये सभी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।